हम क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन हिस्सेदारी करते हैं वो उसी में करते हैं। अब तो कार्बन में ही ज्यादातर पूछा जाता है, कार्बन या CO2 का पूछेगा तो फिर इससे ज्यादा तो नहीं, क्योंकि बनेगा तो गिनती में तो फिर कम हो तभी बन पाएगा वो। अब मान लीजिए मैं CH4 का बनाता हूँ, है ना, तो सी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2,4 है। तो यहाँ ऐसे ये किया मैंने, तो ये तो न्यूक्लियस हुआ, तो इसमें पहले वाले में 2 आए, ओके, और दूसरे वाले में 4 आए। ये सी हो गया मेरा, ठीक है। अब मुझे इस पे एच लगाने हैं, ठीक है, तो एच को ऐसे मिला के बनाऊंगा, एच, ठीक है, और एच वाले को यूं दिखाऊंगा जो शेयर हुआ है। हम्म, तो ये एच हो गया, ये शेयर दिखाऊंगा ऐसे। तो जिस बुक को देख के तू कंफ्यूज हो रहा होगा वो अंदर वालों को बना रहा होगा और कुछ नहीं कर रहा होगा। ये हो गया। हाँ, एक मैंने क्रॉस से किया है हाइड्रोजन वालों पे, बाकी ये हाइड्रोजन के एटम बना दिए मैंने, ओके। तो ये शेयरिंग हुई, ये शेयरिंग हुई, ये शेयरिंग हुई, और ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो सिंगल बॉन्ड हुआ, CH है ना। बस ये बना के आना है। अंदर के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये अब इसमें प्लस साइड पे NCERT अगर अंदर के इलेक्ट्रॉन दिखा रही है तो आप दिखाओ, अगर नहीं दिखा रही तो नहीं मत, नहीं दिखा रही तो ये दो मत दिखाना, ये चारों दिखाना, ये दो हटा लेना यहाँ से, बस। हाँ हाँ, न्यूक्लियस नहीं दिखाना, बस सी लिख दो यहाँ पे, लो खत्म, ये लो खत्म, इतनी बात है और कुछ नहीं। हाँ, अरे वही पकड़ ले जो चल रहा है, बता देंगे सवाल। हाँ, कॉपी नोटबुक ले ले, सवाल कर ले, मैं देता हूँ, खोल देता हूँ वो PDF। हाँ, ये क्या नाम इसमें, अब हम चलते हैं, वो हो गया, वो सरफेस एरिया रेशियो तक पहुंच गए थे, आगे चलेंगे। हम्म, हाँ हाँ, पहले वाला ही खोल रहे हैं, वही जो पहले चल रहा था, वो पहले वाला PDF की पहली बुक खोल दी मैंने, कोई इशू नहीं। हाँ, ये है 25 नंबर, 25 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। जो जिस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 25 बना है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पहले डिस्कस किया जा चुका है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 को खोल के देखिए एक बार, इसमें बहुत अच्छे से पहले डिस्कस किया जा चुका है। केवल नंबर एक्स इज चीजन रैंडम लिखने, हाँ हाँ, ओके शुरू करें। नंबर जो एक्स है वो कहाँ से लिया जाएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 0, 1 और 2 और 3, और ये कंडीशन लगा के लिया जाएगा एक्स स्क्वायर जो है वो छोटा हो या इक्वल हो 4 के, ध्यान रहे, ठीक। हाँ, व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट, इसी की प्रोबेबिलिटी बतानी है।
ऐसा हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 5/7। गुड। देखिए, इस बात को सर्टिफाई करते हैं, यानी दो और दो के बीच हो, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, और कुल है कितने ये? बस तो हो गया, 5/7 आ गया, 5/7। गुड, शाबाश। आगे चलिए। कह रहा जो हम पॉलिनोमियल आपको दे रहे हैं, उसके जो जीरो हैं, यानी जहां जहां पे उसके जीरो होते हैं, तो हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बताइए कि उनका रेसिप्रोकल हो जिस पॉलिनोमियल का, और वो भी जीरो हो। मतलब मैं अगर उनके उस रूट में अगर उनका रेसिप्रोकल डाल दूं तो वो कैसा बनेगा, मुझे वो बताइए। यानी इसमें कंसेप्ट ये आ गया, बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, के जीरो एक्स इक्वल टू अल्फा और एक्स इक्वल टू बीटा पर है ना? ये इसके जीरो है, ठीक है। अब मुझे नया नया पॉलिनोमियल चाहिए जिसके एक्स 1/अल्फा और 1/बीटा हो। समझ रहे हैं आप? हाँ, ये बात करो, पकड़ो। आसानी से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, रेसिप्रोकल में क्या करते हैं कि इसी का रेसिप्रोकल बना के इसी की यही चीज रूट मान के लगा देते हैं, और इसी से इनके वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसका उठा के एलसीएम बना के यहाँ दोनों को पुट कर देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, तो नया इक्वेशन तैयार। ओके, चलिए आगे देखते हैं कौन सा नंबर है। हाँ, 33। क्वेश्चन नंबर 33। रखा है, हो गया? सच में? अच्छा। चलो, जहाँ पे लोग परेशान है वहां सब इजी हो जाता है तेरे लिए, अजीब बात है। The sum of four consecutive number of AP 32 and the ratio of product of the first and the last term, है ना? The ratio of product and the sum, first and last term of the product of the two middle term इज इतने इतने। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 36 कहना क्या चाहता है ये? देखिए देखिए जरा क्या कहना चाहता है, इसका मतलब क्या क्या, क्या खिचड़ी पका रखी है इसने, देखना जरा एक बार।
लैंग्वेज में कुछ चक्कर तो नहीं है, कहीं टाइप वाइप करने में गलती हो गई हो किताब छापने वालों से? ये कर ले, कर ले, देख ले क्या आ रहा है। 2 मिडिल टर्म को प्रोडक्ट करें और पहले और लास्ट वाली को प्रोडक्ट करें, उनका रेशियो है 7/15, और पहले 4 या किसी भी 4 नंबर का जो सम है वो है 32। तो अब क्या करें इसमें, जो 4 नंबर है उन्हें ही मान ले क्या सब कुछ, या 5 5 टर्म माने, इसमें क्या माने, 4 मान के चले या फॉर्मुलेट करें इसे पर? ऐसा होता है ना, द सम ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी 32। तो इसमें तो फॉर्मूला लग जाएगा सम वाला, कोई दिक्कत नहीं है। उससे हमें 32 पता है, 4 आता है, ए से ए आ जाएगा, डी पता है ना इसका। हम्म, हाँ, हाँ, अच्छा, अच्छा, हाँ, 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 अच्छा, 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 कर दे। बढ़िया सवाल है यार। द सम ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है ना। ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3 डी, ए माइनस 3 डी। ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3 डी, ए माइनस 3 डी, ये हो जाएंगे 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर। इनका सम कर दो अगर, तो हो गया 4a इक्वल टू 32, तो a इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है। अब इसके बाद तू अपने तरीके से कर, क्या कर रहा है, ठीक है। इसके बाद इनका सम जो आया वो 8 आया, तो 8 टोटल जो है, पहला टर्म 8 आया, उसके बाद टोटल 32 हो जाए जोड़ के ही। तो डी क्या होना चाहिए, तो डी तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जोड़ के मैं चला सकता हूँ इसको।
डी को मान लो इसमें से घटाऊं तो ये पहला नंबर टी टू हो गया, तो पहला नंबर हो गया इसमें दो, दूसरा नंबर हो गया इसमें छः, उससे अगला नंबर हो गया इसमें, हाँ ये सही बात। आठ, तो डी का जो वैल्यू है वो रखा जाए तो 32 कैसे बने, तो टू रखें तो शायद टू तो नहीं बनेगा, क्योंकि तो छः दो आठ और छः 14, और 10 24, और 37 और हाँ 32 हो गया। डी दो बन रहा है, बिल्कुल साफ तरीके से दिख रहा है, डी जो है वो टू बन रहा है। हाँ ये बन रहा है, देख यहीं पे ये पैरामीटर सेट हो जा रहा है। उसके बाद पहली और सबसे लास्ट वाली जो टर्म है उसका क्या करना है, प्रोडक्ट। लेकिन सवाल ये है कि वो रेशियो, तो मिडिल टर्म इज 7/15, तो प्रोडक्ट जो आता है पहली टर्म क्या है, हाँ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है। तो लास्ट टर्म क्या जा रही है, लास्ट टर्म जा रही है 24, 8 और दो तिया 14, ये 14 जा रही है, और फर्स्ट टर्म जा रही है 2, इनका प्रोडक्ट, हाँ इनका प्रोडक्ट हो रहा है 28, और बीच वालों का जो प्रोडक्ट हो रहा है वो हो रहा है, ये जाएगी 6 और ये जाएगी 10, इनका हो रहा है 60, तो ये हो रहा है 7/15 है। वेरी गुड, शाबाश। समझ में आ गया होगा फंडा मेरा। डी तो ऐसे ही पैरामीट्रिक रख दिया मैंने, जो फिट यहाँ फिट हो जाएगा और क्या था भाई, यहाँ पे फिट, यहाँ पे फिट हो जाएगा और क्या। अगर यहाँ से निकालना चाहूँ डी तो मिल जाएगा मुझे डी यहाँ से तो। मैंने तो ऐसे ऐसे कर दिया कि टोटल 32 कर दिया ये मैनुअली, और डी ऐसा ले लिया कि जो इस जगह पे फिट हो जाए बस। तो मैंने तो इसमें सीधा गणित लगाया, हल्दीराम वाला। बाकी 7/15 लगाएगा तो डी आ जाएगा तेरा बस तो फिर टू आ जाएगा वो। तो मैंने तो 7/15 डी टू लगा के मिला के देखा कि देखो 7/15 आता है कि नहीं आता है नहीं तो डी अपने आप आ जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ मतलब वो तो एक पकड़ है, 7/15 पे जाए तो फिर डी निकाल लें तो सॉल्व कर लें उसको। अगले अगले पेपर पे चले गए, सेक्शन ए में इसका जो सॉल्यूशन दिया है उसको आगे बढ़ा के, और सबसे सेक्शन ए, नेक्स्ट पेपर के सेक्शन ए पे चले जाओ, या वन वन मार्क्स क्वेश्चन है। कहना पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बताइए, जबकि ए भी डायमीटर है। नहीं, डायमीटर का एक एंड मांग रहा है ये आपसे। डायमीटर है सर्कल हुज सेंटर इज इतने इतने, सेंटर इतने पे है, बी इतने पे, ठीक है। हाँ तो मिड पॉइंट वाला लगा कि इसका आंसर मुझे बता दे
ये कुछ ऐसी कहानी है। ए का मुझे नहीं पता, एक्स कॉमा वाई। सेंटर है 2 - 3 पे, और बी है 1 4। ये बी है, यानी इसका और इसका मिड पॉइंट ही है, ठीक है। इसका और इसका मिड पॉइंट ही है, ए बी का मिड पॉइंट सी है। 3, अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एक्स +1/2, 2 x +1/2, तो 3x+1 कितना है? एक मिनट, अच्छा ठीक है ठीक है, x +1/2 हाँ ठीक है, ओके चेक हो गया। चले आगे बढ़े, शाबाश। ये मेरा के का वैल्यू बताइए, अगर इक्वेशन इतने इतने है कि रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, दूसरे के और का सेकंड पार्ट है। हाँ, शाबाश। रूट जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, रूट जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और बताया क्या, इक्वेशन क्या दे दिया? 3x² - 10x + k। फाइंड के, यानी अगर वन रूट अल्फा है तो दूसरा 1/α है, या और इससे के निकालिए। आंसर 3 आ रहा है, वेरी गुड। क्या रियल रूट में डाल दिया गया? एक को अल्फा और एक को, वहां तो लगता ही नहीं रूट। भाई यहाँ तो एक बार अल्फा डालू, एक बार 1/α डालू, तब पता लगेगा ना। इसमें एक बार अल्फा डाल दू, 3α² - 10α + k = 0। एक बार 1/α डाल दो, 3/α² - 10/α + k = 0। यही तो है कहानी। तो इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए के की वैल्यू पे। यहाँ से जो बन रही है वो क्या बन रही है? यहाँ से जो बन रही है वो क्या बन रही है? 3 - 10α + k α² = 0। और वहां से क्या बन रही है? यहाँ पे क्या आ रही है इक्वेशन? 3α² -10α और +k = 0। ये तो इक्वेशन है। इनमें ये दोनों इक्वेशन एक जैसी ही होनी चाहिए ना भाई, ये तो इक्वेशन एक जैसी होनी चाहिए। बात को समझेंगे आप। k α² -10α + 3 = 0। तो k की जगह पे क्या फिट होके आ रहा है? 3। इन दोनों को अगर कंपेयर करें, करना ही कंपेयर है, और क्या करना है।
तो के कितना फिट बैठ रहा है, देख देख 3 बैठ रहा है फिट। तो तूने 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 क्या फंडा लगा दिया था? हम्म। वो रूट एक दूसरे से उल्टे हैं, रेसिप्रोकल है वो। सही बात है। सही बात है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो आया वो के अपॉन 3 आ गया तेरा, और उधर वो 1 हो जाएगा, तो के इक्वल टू 3 आ गया। क्या मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है अल्फा इंटू 1/अल्फा। हाँ, और ये होता है C/A, K/3। हाँ, तो के इक्वल टू 3। सही बात है, एक ही नंबर का, 1 मार्क्स का तो क्वेश्चन है यार। हम्म, तो परेशान होना। 3, ए का वैल्यू जो है निकले, तो यहाँ पे आ, नहीं, इसमें नहीं है वो समस्या। यहाँ पे तो π/2 लगा दो तो काम चलेगा। π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है 10 में। यहाँ पे 2a का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि एक तरफ tan है एक तरफ cot है। ऐसा होता है ना, ट्रायंगल में साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये तो जानते हैं ना। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं लूँ ये थीटा लूँ, ठीक, और यहाँ लूँ मैं हाइट, यहाँ बेस लूँ, और ये हाइपोटेनस ले लूँ कुछ जेड। हम्म, तो अगर मैं साइन थीटा लिखूँ तो कितना होगा, H/Z। और अगर कॉस थीटा लिखूँ तो D/Z। अगर मैं यहाँ इस एंगल को ले लूँ 90 माइनस थीटा, अब इसके हिसाब से लिखूँ साइन 90 माइनस थीटा। हाँ, बातें बताई थी ना पहले, तो कितना हो जाएगा B/, हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसका मतलब tan और cot का संबंध सीधा है, यानी cot tan 90 माइनस थीटा होता है। हाँ, तो tan 2a, तो 2a का फॉर्मूला खोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है, cot a माइनस 24 तो इसे यहाँ से हटा दो, कॉट को, या इसे 10 को हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉट माइनस भी वही होता है, तो इसे को हटा दो, 90 माइनस 2 हट गया, बस ये कॉट बन गया, क्योंकि कॉट हो जाएगा ना फिर, यहाँ कॉट 90 माइनस 2 10 2 हो जाएगा, और इधर तो कॉट है ही, कॉट हटा दिया, A-24 ले पकड़, दोनों तरफ कॉट मैच करा दिया, चाहे 10 मैच करा दे इधर से, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देख, 90 प्लस 24 इक्वल टू 3 है, ये ले, कितना आ गया, 13। यहाँ पे तो नहीं थी ना वो चीज, यहाँ पे तो वही फंडा था जो इस तरह का क्वेश्चन पे मान लो एक नंबर फर्क जाए तो क्या है, लगेगा 2 थीटा, तो होने के बाद चाहे 4 थीटा हो, क्या फर्क पड़ता है उससे, क्योंकि सामने आमने सामने जो चीज रखी हुई है उसमें कुछ, उसमें 90 का रिलेशन पिकअप हो रहा है ना पूरी तरह। हाँ, तो वहाँ 2a की जगह 3 कर ले, क्या दिक्कत है, वहाँ तो वहाँ जो चाहे कर ले, वो तो a का वैल्यू आना ही आना है उसको, तो मैं जो चाहे नंबर डाल दो यहाँ पे, वो हर हाल में इस फॉर्म में आ जाना है उसको, तो बस इतनी सी बात है, और क्या। चलो आगे चलते हैं।
ये भी फालतू का ही सवाल है, कर ले आंसर मिला ले। फाइंड सी, 12 नंबर क्वेश्चन है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन सी एक्स थ्री वाई इतने 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 हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब सेम इक्वेशन ट्रैक करे, इक्वेशन जैसी हो जाए बस वही होता है, A1/B1। अगर सी निकाल के देखिएगा क्या है, कितना आ रहा है, कहीं कहीं सी के दो वैल्यू तो नहीं आ रहे, ये चेक कर ले एक बार। हाँ, चेक कर ले। सेम आ रहा है ना, सही है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है जो सम है प्रोडक्ट का आधा है, तब के का वैल्यू बताइए, क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है जो रूट का सम है, वो प्रोडक्ट का आधा है, और इक्वेशन क्या बताई है, एक्स स्क्वायर। हाँ अल्फा बीटा। अल्फा बीटा, हाफ अल्फा बीटा। ये क्वेश्चन है, अंदर रूट क्या हुआ है, रूट्स मान लिए मैंने अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो इक्वल टू हाफ देयर प्रोडक्ट, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा बाई टू, गिवन फाइंड के। हम्म 7 एकदम से पटक दिया तूने तो क्वेश्चन, क्या सोचेगे चेक करने वाला, क्या सोचेगा। तो चेक करने वाले को थोड़ी पता है तूने कितनी देर में किया है। शॉर्ट मार दिया, शॉर्ट मार दिया इसमें। अरे तो यहीं से डाल देता ना, अल्फा बीटा ई वैल्यू उठा के खत्म हो जाए, यहाँ से डाल के वहां पुट कर दे, यहाँ वाली यहाँ पुट कर दे, तो खत्म हो गया, खत्म। बस बस उठा क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दे, खत्म। दैट इज द कंडीशन। भाई सारा रूट यही तो है, के प्लस सिक्स ही बनेगा ना ये तो। और इसका टू, टू यही से, इसका ये टू यही से कट जाएगा, 2k-1 ही बचेगा, तो आंसर हो गया खत्म, निपटा काम। बस हो गई प्रैक्टिस। ठीक है, 40 मिनट पर, 35-40 मिनट बहुत होते हैं सवाल करने के लिए, इतने बहुत है। आगे चलेंगे फिर, क्योंकि सवाल ही करना है और कुछ नहीं। देखा कोर्स खत्म होने का मजा। हाँ हाँ, पक्की बात है, पक्की बात है। निकाल लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं, निकाल लेते हैं साइंस वाला। ठीक है, ओके, डन 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 डन। शाबाश, ढूंढ ढूंढ के। तो प्रोबेबिलिटी 4 बजे की होती, 4 बजे ही होती क्लास, 4 बजे वाली कहानी कभी कभी बिगड़ जाती है बात, मुझे दिक्कत आई, वायरल का असर रहा, तो 3 दिन से तो मैं ठीक हूँ। उससे पहले गिरा लिया था मुझे वायरल ने, 2 दिन हालत मेरी खराब रही, होश में नहीं रहा मैं, परसों होश में नहीं था मैं। तो एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, वो एक्टिविटी तो 4 बजे ही है क्लास, तो कोई दिक्कत ही नहीं।
वो शायद नहीं, वो होगी, उन्हें करानी है वो। अब अब तो क्योंकि वजह है उसकी, फिर आगे गेम उल्टा भी तो हो जाता। हम्म, हम्म, 8 दिसंबर। चलो ये तो कोई खास बात नहीं, ठीक है, आगे तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात। हाँ, नहीं 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 नहीं। 8 को पहला साइंस का है, उसके बाद एकदम से मैथ है 10 में। चलो बस ठीक है, यही काम करेगी चीज, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात का फोकस किया जाए बायो वाले सर को कि सर ये मेरी कहानी है, और इस बार नंबर सरक गए एक दो तो किसी सब्जेक्ट के मिस होने से वो सीरियस मैटर बन जाएगा हमारे लिए। वो चाहे मैथ का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, ये मान लेते। भाई कहीं भी अगर इस पेपर के अंदर हमारे से कोई मार्क्स सरकता है तो उस पर हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, तो इसलिए जरूरी हो जाएगा कि वो अपना सिलेबस वो पूरा कर दें। हाँ, और आप भी उसे जो है साइड में प्रिपेयर कर लें अपने काम। हाँ, उसके बाद देखा जाएगा ना फिर डिसीजन, क्योंकि वो अब तो कोई बात ही नहीं रही। अब तो देखते हैं भाई, ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन यार हड़बड़ी में छूट गया मुझसे, कोई बात नहीं, मुझे आता तो था, ये कोई बात नहीं होती, हो जाता है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई चलो तो मैं सो रहे गया तू, वो हो सकता है, लेकिन ये है कि मुझे आता नहीं था, वो बस वो दिक्कत ज्यादा खतरनाक होती है। तो कल देखते हैं, कल अगला जो है पकड़ेंगे मैथ साइंस, जो भी तेरा मन करेगा बता देना, ठीक है। ओके, नॉट एन इशू। ओके, बाय।